हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू एड्यूटेक। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इकोनॉमिक एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि बैंकिंग और इकोनॉमी सेक्टर में जो अपॉइंटमेंट हुई है वो हमेशा ना कहीं एक इकोनॉमिक सर्कल से हमें यहाँ पे अपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका एड्यूटेक चैनल में, जहाँ हम करंट अफेयर्स के डेली सारे अपडेट्स आप तक पहुँचाते हैं। चाहे वो आपका अभी एसबीआई क्लर्क का मेंस हो या आरपीएफ रेलवे से रिलेटेड सारे एग्जामिनेशन वो या एसएससी से हो, जो भी एग्जामिनेशन में आता है ये टॉपिक, यहाँ पे आपको हम खास यहाँ पे मार्क मिलने की बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबिलिटी और चांसेस है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आगे देखते हैं कि इकोनॉमी और बैंकिंग के अपॉइंटमेंट्स ईयर 2025 में। चलिए सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर बात करूं तो हम संजय मल्होत्रा सर की बात करते हैं, जिन्होंने 26वें नंबर का 26 नंबर के वो रिजर्व बैंक के यहाँ पे गवर्नर रहेंगे। इन्होंने शक्तिकांत दास जो है उनको रिप्लेस किया है और हाल ही में शक्तिकांत दास प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ नरेंद्र मोदी जी के बन गए हैं। चलिए सबसे पहले मैं बात करूं तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ये जो ब्रिटिश कालीन राज के गवर्नर है वो रिजर्व बैंक इंडिया के रह चुके हैं। और अगर इंडियन की बात करूं तो वो है सीडी देशमुख। ओके चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें अपॉइंटमेंट की तो टी रावी शंकर, ये डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट हुआ है। ठीक है चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं अगर बात करूं दोस्तों तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डेप्यूटी गवर्नर है दूसरे आर जो एम राजेश्वर राव है, इनका कार्यकाल 1 साल से यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तो यहाँ पे एक न्यूली अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की ना एक जो कमिटी है वो बनाई गई। तो ये पूछता है कि इनमें से आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे इनमें से कौन नहीं है। तो देखिए सबसे पहले है चारुलता कर, लक्ष्मीकांत राव एंड अविरल जैन। तो ये 3 नाम आपको बिल्कुल याद रखना है जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक्स की मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है विकासशील, तो ये जो बने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की, तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने री अपॉइंटमेंट अनाउंस की है। जो इनके चेयरमैन है वो है अतानु चक्रवर्ती। ठीक है चक्रवर्ती सर जो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन 3 साल के लिए फिर से री अपॉइंटमेंट हुए हैं। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं तो केकी मिस्त्री हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। ओके तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के जो चेयरमैन है वो फिर से कौन अपॉइंटमेंट हुए यहाँ पे, केकी मिस्त्री। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप हमारी वीडियोस को बहुत सारा दोस्त प्यार लाइक दे रहे हैं, अपनी प्रेफरेंस को बूस्ट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप हमारे जो वीडियोस है उनको लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ यार कि अच्छा सा रिस्पांस स्टूडेंट की तरफ से आ रहा है। और प्लीज़ चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना न भूलिए, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स, एक स्ट्रेटेजी, डेली की क्यूज, जो करंट अफेयर्स है उन सब की मदद वहाँ पे आपको हम हमारे तरफ से हेल्प कराते हैं। तो दोस्तों अगर आप फिर से मैं दोहराऊंगा, वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट में बताइए कि आपको कहीं हमें हमारी कमी लगती है या हम कहीं पे कम पढ़ रहे हैं या हम सुधार सकते हैं उस कमेंट को पढ़ के, या आपको कुछ ऐसा लगता है कि हाँ कि आपको वो टॉपिक मुश्किल जा रहा है। ठीक है दोस्तों तो चलिए बढ़ते फिर से टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट हुई है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, तो उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो है नादिया क्लाविनो। ठीक है नादिया क्लाविनो ये यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं। चलिए नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की मैं बात करूं दोस्तों तो अशोक वैष्णवी, ठीक है अशोक वैश्वानी, ये जो कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी एंड सीईओ इन्होंने चार्ज अज्यूम किया है। तो कोटक और महिंद्रा बैंक के सीईओ कौन है दोस्तों, अशोक वासवानी। ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे प्रवीण कुट्टी, ठीक है तो प्रवीण कुट्टी सर जो है ये इलेक्ट हुए एमडी एंड सीईओ ऑफ डीसीबी बैंक। ओके तो अगर क्वेश्चन में आपको कभी पूछे कि डीसीबी बैंक के एमडी और सीईओ कौन है तो प्रवीण कुट्टी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि रवि कुमार झा इज अ सीईओ ऑफ एलआईसी म्यूचुअल फंड। ठीक है तो एलआईसी म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन है, तो ठीक है इनका नाम है रवि कुमार झा। ओके चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं अगर बात करूं वीरेंद्र बंसल सर ये अपॉइंट हुए एसबीआई कैपिटल मार्केट के एमडी एंड सीईओ। ओके तो दोस्तों वीरेंद्र बंसल सर जो है वो एमडी एंड सीईओ है एलआईसी
के, ठीक है। नीदू सक्सेना, ठीक है। तो महाराष्ट्र बैंक के एमडी एंड सीईओ ये अपॉइंटमेंट हुए हैं, ठीक है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर पुणे में है दोस्तों। नीदू सक्सेना जो है वो अपॉइंट हुए एमडी एंड सीईओ ऑफ महाराष्ट्र बैंक। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की मैं बात करूं दोस्तों आपसे, तो द बोर्ड ऑफ एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक के यहाँ पे एमडी एंड सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। ओके, अमिताभ चौधरी यहाँ पे एमडी एंड सीईओ है एक्सिस बैंक के। मैं अगर बात करूं दोस्तों, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा इस क्वेश्चन पे अपॉइंटमेंट में आने से पहले, कि वर्ल्ड बैंक के सीईओ कौन है? इसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिए। मैं आपको हिंट दूं तो अजय देवागन से उनका नाम रिलेट होता है। अगर मैं पूछूं तो आईएमएफ की चीफ कौन है? ठीक है, आईएमएफ की चीफ मैं आपको बता देता हूँ, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो चलिए हम अपने अपॉइंटमेंट के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आरबीआई हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अजीत कुमार एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सीईओ, डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। तो धनलक्ष्मी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कौन है? ये है अजीत कुमार। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मनोज मित्तल, मनोज मित्तल हैज बीन सिलेक्टेड एज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ सिडबी, ठीक है। तो मनोज मित्तल की मैं बात करूं तो मनोज मित्तल ये सिलेक्ट हुए चेयरमैन एंड एमडी ऑफ सिडबी बैंक, ठीक है। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया की मैं बात करूं तो मनोज मित्तल ये यहाँ पे चेयरमैन बने हैं सिडबी के। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फोन पे की अगर बात करूं मैं, तो फोन पे ने अपॉइंटमेंट हुआ है रितेश पाई को एज सीईओ ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट डिवीजन। ओके दोस्तों, तो फोन पे की मैं बात करूं तो रितेश पाई को इन्होंने सीईओ बनाया है इंटरनेशनल पेमेंट डिवीजन के। ओके, चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूं नेक्स्ट, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करूं तो न्यू भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर, एशियन डेवलपमेंट बैंक के भारत के कंट्री डायरेक्टर कौन है? मिया ओका, ठीक है, आप फोटो में देख सकते हैं इनको। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अजय कुमार चौधरी, इनको नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, अजय कुमार चौधरी को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एनपीसीआई बनाया गया है। चलिए दोस्तों, मैं वैसे ही आगे बात करूं तो इंडियन बॉर्न इकोनॉमिस्ट, जो भारत जन्मे जन्मी जो इकोनॉमिस्ट है, उनका नाम है गीता बात्रा। इनको फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक जीईएफ यहाँ पे फैकल्टी में उन्हें अपॉइंट किया, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैकल्टी फैसिलिटी, ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी में वुमेन डायरेक्टर बनाया गया किसको? गीता बत्रा। ओके, चलिए नेक्स्ट मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो संजय शुक्ला, संजय शुक्ला सर यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुए एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। ओके, तो नेशनल हाउसिंग बैंक की मैं बात करूं तो यहाँ पे संजय शुक्ला यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं नेशनल हाउसिंग बैंक में, ठीक है। साउथ इंडियन बैंक अपॉइंटेड विनोद फ्रांसिस एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो साउथ इंडियन बैंक में जो अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है विनोद फ्रांसिस, ही इज द चीफ फाइनेंस ऑफिसर ऑफ दैट बैंक। ओके, नेक्स्ट अगर बात करूं तो वेनाची जैंग was appointed as managing director and chief administrator officer of world bank। तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर वर्ल्ड बैंक के कौन है? वो है वेनाची जैंग। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राकेश मोहन की मैं बात करूं तो राकेश मोहन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल बाय वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल है दोस्तों, उसके जो और लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है वो है राकेश मोहन, ठीक है। वैसे ही मैं बात करूं तो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स इन नेशनल लेवल इन इंडिया और ये दोस्तों, तो यहाँ पे मैं एक बार आपको रिपीट करवा देता हूँ। देखिए अभी अभी हाल ही में यहाँ पे एसबीआई की हम बात करते हैं, वो सब छोड़िए, अभी हमने वो देख लिया। तो एसबीआई के चेयरमैन कौन है? श्रीनिवासु चल्लाशेट्टी। देन अगर मैं बात करूँ हाल ही में सेबी के जो नए चीफ है वो कौन है? तुहिन कांता पांडे एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी। फिर मैं अगर बात करूँ तो सुमन बेरी, वो न्यू वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के। अगर मैं महेश कुमार की बात करूँ तो बीएसएफ के एडिशनल जनरल डायरेक्टर है। निधि खरे की मैं बात करूं तो वो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है दोस्तों। नीरज पारेख की बात करूं तो सीईओ एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिलायंस पावर। वैसे ही मैं अगर आपसे पूछूं दोस्तों कि भारत देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो उनका नाम है संजीव खन्ना। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो है के मूर्ति। ओके दोस्तों, तो ये सब चीजें प्लीज आप याद रखिए, कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये हमेशा हमें प्रश्न यहाँ से पूछते हैं। अगर दोस्तों हमारा एफर्ट और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखी है, वहां पे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे ना छूटे। आशा करते हैं दोस्तों आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी और शानदार चल रही है, एंड मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट
टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि हमारी अपडेट्स आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, टाटा बाय बाय।